बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बाहर के लोग भी बिहार में शिक्षक बन सकते हैं, जिसको लेकर आक्रोश है, जनता में आक्रोश है। राजनीतिक दल भी इसको सही नहीं मान रहे हैं। कहना है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जब सत्ता में नहीं थे तो उन्होंने कहा था कि हम डोमिसाइल नीति लेकर आएंगे, लेकिन अचानक पलटी मारकर बाहर के लोगों को शिक्षक बनने का जो मौका दे रहे हैं, जिससे बिहारी और बिहार के लोगों का अपमान है। क्योंकि बिहार में बड़ी संख्या में बेरोज़गारी है, लोग अन्य राज्यों में नौकरी के लिए जाते हैं, वहाँ पे मार पिटाई भी खाते हैं, और फिर ऐसे गरीब राज्य में बाहर के लोगों को शिक्षक बनने का जो मौका देना है, कहीं ना कहीं बिहार के लोगों के साथ गलत व्यवहार है और डोमिसाइल नीति अविलंब लागू होना चाहिए, जिसको लेकर आज मुजफ्फरपुर में जन अधिकार पार्टी के नेता धरना पे बैठे हैं। वेद प्रकाश जी हमारे सामने हैं, जिला अध्यक्ष। हम बात करेंगे वेद प्रकाश जी से, क्या मामला है, आप लोग धरना पे क्यों बैठे हैं? राज्य सरकार बिहार के शिक्षकों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अख्तियार कर चुकी है। जाहिल गंवार अशिक्षित शिक्षा मंत्री नाम के आगे प्रोफेसर लगा दिया है। भाषा के मर्यादा का कोई स्तर नहीं छोड़ रखा है। कभी रामायण पर विवादित बयान देता है, कभी जो है शिक्षकों को अपमानित करने वाला बयान देता है। शिक्षा से इसको भेंट नहीं है। ऐसे जाहिल लोगों को शिक्षा मंत्री बना दिया है। ऐसे शिक्षा मंत्री के बयान की सर्वप्रथम कड़े शब्दों में जाप जिला इकाई मुजफ्फरपुर निंदा करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी से यह मांग करती है, आप प्रधानमंत्री बनिए, आप राष्ट्रपति बनिए, आप विदेश मंत्री बनिए, हमारी शुभकामना है, हमारी पार्टी की शुभकामना है, परंतु बिहार के शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार की शर्त पर नहीं। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि शिक्षक नियमावली में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, राज्य सरकार के पास अधिकार है अपना नियमावली ये बनाने का। फिर आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? अरे सरकार, राज्य सरकार के द्वारा आम लोगों के द्वारा जो कोर्ट और न्यायिक व्यवस्था को जो कागजात उपलब्ध कराए जाते हैं, उसके आधार पर कोर्ट का फैसला आता है या कोर्ट अपना मंतव्य और सुझाव देती है। हम लोग कोर्ट के भावना का सम्मान करते हैं। जो कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था विधानसभा और विधानमंडल है, उससे जो कानून पारित होकर जाता है, वही मुजफ्फरपुर कोर्ट और बिहार के कोर्ट उसको अपनाने का कार्य करते हैं। मैं न्यायिक प्रक्रिया पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति और मजबूरी आ गई कि वर्ष 2024 से पहले आप शिक्षा नीति में धोती कुर्ता की तरह डेली नीति में बदलाव कर रहे हैं? यह निश्चित तौर पे दुर्भावना और पूर्वाग्रह से ग्रसित है। और शिक्षकों पर ऐसा, माननीय नीतीश जी को बिहार के शिक्षकों ने वोट नहीं दिया। ये लोकतंत्र में अधिकार है, कौन किसको वोट दे नहीं दे। इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि बिहार के शिक्षकों के साथ आप सौतेला व्यवहार कीजिएगा। बिहार के शिक्षकों के साथ हमारे नेता पप्पू यादव जी पूरी संवेदना के साथ आज पूरे बिहार की जाप इकाई बैठी हुई है और इस मुद्दे पर हम समझौता के मूड में नहीं है। सरकार से आर पार करेंगे और इस निर्णय को बनाने का दबाव तब तक बनाएंगे जब तक इस फैसले को बिहार सरकार वापस नहीं लेती है। सवन प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है गुड्डू ओझा जी, पूर्व मुखिया भी हैं खबरा से। हम बात करेंगे गुड्डू जी, लगातार जन अधिकार पार्टी जन समस्याओं पे हमलावर है, मुद्दे उठाती रहती है, कोई ठोस निर्णय नहीं आ पाता है। स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो, अभी डीएफओ पे भी आरोप लगाया आपने, शिक्षक बहाली का भी मुद्दा है। सिर्फ मतलब धरना प्रदर्शन करना ही उद्देश्य है या इस लड़ाई को आगे बढ़ाना भी उद्देश्य है? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। हम लोग के हाथ में तो सिर्फ धरना प्रदर्शन और आम आवाम को जगाना ही है। हमारे साथ हम लोग न सत्ता में हैं, न हमारे पास लड़ाई लड़ने का दूसरा कोई हथियार है। एक हथियार हमारे पास है, जो धरना प्रदर्शन एवं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से आम आवाम को जागृत करना। जब तक आम आवाम जागृत नहीं होगी, ये लड़ाई धारदार नहीं होगी। और समस्याएं तो अनगणित है। सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। सरकार के चहेते पदाधिकारी जो हैं सो सोए हुए हैं, और हमारे शिक्षा मंत्री जो अपने नाम के आगे प्रोफेसर लगाते हैं, धिक्कार तो उन पे है जो वे कैसे प्रोफेसर है जो कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है सो इस सब विषय में 2-3 विषय में पारंगत ही नहीं है, तो आप पढ़ाए क्या? आप प्रोफेसर किस चीज़ के बने? इसका मतलब कि आप भी चोरी से ही प्रोफेसर बन गए। उनके कहने का मतलब है कि करीब 20 साल से नीतीश कुमार ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम ही नहीं किया है, जिसके कारण से यहाँ पे साइंस के विद्यार्थी नहीं हैं।
तो माननीय शिक्षा मंत्री को सोच समझ के ना गठबंधन करना चाहिए था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतना दिन से नहीं पढ़ाए, नहीं शिक्षा में गिरावट कर दिए, तो गठबंधन काहे कर लिया अपना मंत्री पद के लालच में? गठबंधन मंत्री पद के लालच में न किए हैं कि हम मंत्री बन जाएंगे। तो फिर नियम लगा दिए कि बाहर के लोग भी आकर शिक्षक बन सकते हैं। ये तो बिहार के गरीब जनता जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इस जगह कमाने जा रहा है और हमारे नौनिहाल बच्चों के साथ माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जो खेल कर रहे हैं, वो तो प्रधानमंत्री के सपना में पूरे भारत के लोग को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए हमारे यहाँ कि हम इससे प्रधानमंत्री बने। अरे पहले अपने घर को न संभालिए, घर तो संभाल नहीं रहा है। अब आप ये प्रधानमंत्री के लिए ही सब कुछ हो रहा है क्या? नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लिए बाहर के लोगों को बिहार में नौकरी दे रहे हैं? एकदम 100% अपने प्रधानमंत्री अपने चेहरा को चमकाने के लिए कर रहे हैं। आगे की लड़ाई क्या है? जैसे आज धरना पे बैठे हैं, कई मुद्दों पे आपने जोरदार तरीके से आवाज़ उठाई। स्मार्ट मीटर का मुद्दा है, चाहे डीएफओ का जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, लेकिन लड़ाई का अंजाम क्या? अभी तक तो लड़ाई सिर्फ धरना प्रदर्शन पे ही अटकी हुई है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो भी दिशा निर्देशित होगा, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा अभी तक जो हम लोग को जानकारी है उसमें अब हम लोग ये जो समस्याएं हैं इसको हम लोग प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर और वार्ड स्तर तक ले जाएंगे। हर एक आदमी को हर घर घर जाकर जागृत करेंगे कि हमारे आपके साथ ये समस्याएं हो रही है। इसको आप लोग देखिए।